वेदों को वरु वेद के, ऋषिगण तुम्हें प्रणाम। कृपा कीजिए गुरु पर, पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ, वेद अनुरागी सज्जनों, आज ऋग्वेद का 29वां स्वर्ग प्रथम मंडल, और आज ऋचाएँ हैं, इसमें केवल 7 ऋचाएँ हैं। इसके पहले में एक 6 से अभी तक कम ऋचाएँ नहीं मिली हैं, 6 से ज़्यादा अभी तक 21 तक मिली हैं। आज भी वही ऋषि वही हैं, सुनाशेप, आजी गर्ती, देवता इंद्र और छंद पंक्ति। आज एक नया छंद है। अभी तक हम 2 छंदों को देख रहे थे, अनुष्टुप और गायत्री। आज है पंक्ति छंद। यच्छिद्दि सत्य सोमपा अनासस्ता द्रवुष्मसि, आतूना इंद्र संशया गोसत्सुवेषु शुभ्रिषु शत्रेषु त्वीमघ। हे सोमपायी इंद्र, सोमपायी यानी सोम को पीने वाले, तू सत्य का स्वरूप और परम ऐश्वर्यशाली है। देखिए, सत्य के प्रति हम भारतीयों की, आर्यों की सदा से और निष्ठा रही है। इसलिए हमारे देवता भी जो है, उनसे ही हमने सत्य की प्रेरणा ली है। इसलिए कहा है कि हे सोमपायी, तू सत्य का स्वरूप है, परम ऐश्वर्यशाली है, क्योंकि तेरे ऐश्वर्य के कारण ही हम भी ऐश्वर्यशाली, ये भाव है इसका। हम तेरी प्रशंसा के पात्र तो नहीं हैं, इस पर भी तू हमें सहस्त्रों गौ अश्वों से युक्त करे। यानी हम इतने योग तो नहीं हैं, फिर भी हम तो प्रार्थना कर सकते हैं आप हमें सहस्त्रों गाय दें और अश्व। देखिए, घोड़े और अश्व उस समय क्या है, कृषि में 2 ही प्रमुख घटक थे। अतः आर्यों ने अपनी देवताओं से ऐश्वर्य के साथ साथ में ऐश्वर्य युक्त जो है, ऐश्वर्य काय से मिलता है कि रथ हो, घोड़े हों, गायें हों, अन्न हों। तो शिप्रिन वाजा नाम पते सचिवस्तव दंसना, आतूना इंद्र संशया घोषस्वेषु शुभ्रेषु शस्त्रेषु तुवीमघ। हे ऐश्वर्य तथा शक्ति से परिपूर्ण। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब भी देवताओं का स्तवन किया है, स्मरण किया है आर्यों ने, हमारे ऋषियों ने कोई ना कोई विशेषण लगा के किया है। केवल ऐसा नहीं कहा हे इंद्र या हे वरुणो, हे अग्नि, ऐसा कुछ नहीं कहा। सब कोई ऐश्वर्यशाली, शक्तिशाली, तो तू सोमपाई है, विशेषण के साथ में। तो या फिर कहते हैं तू शक्ति से परिपूर्ण है। शिरस्त्राण धारण करने वाले इंद्र, शिरस्त्राण यानी ऐसा अस्त्र जिससे कि सिर की रक्षा हो। हम सदा तेरे अनुग्रह में रहें। हम चाहते हैं कि तू हमारे ऊपर हमेशा कृपा करता रहे। तू हमें सहस्त्रों गौ अश्वों से युक्त करे। निध्यापया मिथुर्दशा सस्ताम बुद्धिमाने, आतून इंद्रा संशया अश्वेषु शुभ्रेषु शस्त्रेषु त्वीमघ। हे इंद्र, परस्पर देखने वाली 2 दुर्गतियाँ, विपत्तियाँ और दरिद्रता। देखो, दरिद्रता और कष्ट और दुख, इनको दुर्गति माना है। ये वाकई में जीवन में ये दोनों दुर्गतियाँ हैं। हमारे यहाँ तो गोस्वामी जी तो कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तो वही बात कह रहे हैं कि दरिद्रता ये दुर्गति है, और निद्रालीन हो जाएं। ये दुर्गतियाँ निद्रालीन हो जाएं यानी सो जाएं, हमें सताएं नहीं, इसी ये भाव है। वे कभी निद्रा रहित ना हो, यानी हमेशा सो ही रहें। जैसा सोया हुआ आदमी कभी परेशान नहीं कर सकता। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये भाई मरेंगे तो नहीं हैं, पर ये सो ही रहें, यानी हमसे दूर ही रहें। हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र, तू हमें संपन्न करने के निमित्त सहस्त्रों गौ और अश्वों से युक्त करे। ससंतु त्वा अरातयो बोधंतु सूररातयः, आतून इंद्र संशया गोस्वेषु शुभ्रेषु शस्त्रेषु त्वीमघ। हे इंद्र, हमारे शत्रु निद्रालीन अचेत पड़े रहें, पराक्रम करने वाले हमारी हितैषी जागृत अवस्था में रहें। देखिए, जागने के लिए किसको कहा, जो हमारे हितैषी हैं, जो हित चाहने वाले हैं, वो हमेशा जागते रहें। बाकी के लोग जो है बिल्कुल पड़े ही रहें, सोते रहें। तू हमें संपन्न करने के निमित्त सहस्त्रों गौ अश्वों से युक्त करे। समिंद्रा गर्दभम बृहन्नवंतम पाप्यामुया, आतूना इंद्र संशया गुस्वे
गो गोस्वेशु शुभ्रेशु शत्रेशु तवीमघ। हे ऐश्वर्यशाली इंद्र, पाप और कपट से पूर्ण वाणी बोलने वाले गर्धव को तू नष्ट कर और हमें संपन्न करने के निमित्त सहस्त्र गौ अश्वों को सेवित करे। यहाँ भाई देखो, और गधे की निंदा की है। इसलिए देखो, ऐसी परंपरा है हमारे यहाँ गांव में, अभी गधे को कोई छू लेता ना तो स्नान करता है, वो ऐसा माना जाता था पहले, तूने गधे को छू लिया, चल स्नान कर। तो देखो वेदों में भी उसकी निंदा की गई है गधे की, है। वाणी वाले गर्धव, गधे को तू नष्ट कर, कपट से पूर्ण वाणी बोलने वाले, यानी ये जो गधा बोलता है ना, उसकी आवाज़ भी जो है कपट पूर्ण लगती है आर्यों को, हमारे ऋषियों को। पताति कुंडुपाख्या दूरम वातो वनादधि आतु न इंद्र संशया वस्वेश्वेशु शुभ्रेशु शत्रेशु तुवीमघ। हे ऐश्वर्यशाली इंद्र, विध्वंस करने वाली वायु, तूफान या बवंडर वनों में दूर चली जाए, तू हमें संपन्न करने के निमित्त सहस्त्र गौ और अश्वों से युक्त करे। देखिए प्रार्थना में बार बार जो बात दोहराई जाती है तो उस कहते हैं भैया उसका विशेष असर पड़ता है। इसलिए हर उसमें हर दिशा में बार बार प्रार्थना की गई है, तू ऐसा है, तू ऐश्वर्यशाली है, तू हमें क्या दे, शत्रु गौ और अश्वों से युक्त करे। सर्व परिक्रोशम जहि जम्भया कृकदास्वम आतु न इंद्र संशया गुस्वस्वेशु सुभ्रिशु शत्रेशु तुवीमघ। हिंसकों को नष्ट करने वाले, हे ऐश्वर्यवान इंद्र, तू हमारा अहित करने वाले शत्रुओं को नष्ट करे। जो हमारा अहित करे, अरे वही दुश्मन जो हमारा हित ना चाहे, वो दुश्मन ही है जो हमारा हित करता रहे, तो करे हम पे संपन्न करने के निमित्त सहस्त्रों गौ और अश्वों से युक्त करे। तो इस प्रकार से उस समय भैया कहा गया है कि वो ऋषि और कृषि, सारे ऋषि जो थे वो कृषि भी करते थे, और जो कृषि होती थी वो कौन करते थे, वो ऋषि करते थे। तो उसमें ऋषि युग कह सकते हैं उसे, वेद काल का कृषि युग कह सकते हैं। तो इसीलिए कृषि में क्या चाहिए, अन्न चाहिए, फसल चाहिए, गाय चाहिए, घोड़े चाहिए। इनकी बार जो है प्रार्थना इंद्रों से, देवताओं से करते रहे हैं। बोलिए वेद भगवान की जय।